आसमान में उड़ते इन विशाल विमानों को देखकर कभी कभी यकीन ही नहीं होता कि ये इंसानों की बनाई मशीनें हैं। इनके पंख इतने बड़े हैं कि एक फुटबॉल मैदान भी छोटा लगने लगे। कहा जाता है इन्हें उड़ाने के लिए हवा से ज्यादा हिम्मत चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ विमान नहीं बल्कि इंसानी इंजीनियरिंग की हदों को तोड़ देने वाली रचनाएं हैं। कुछ का इस्तेमाल युद्ध के मैदान में हुआ तो कुछ ने विज्ञान की सीमाएं लांघकर अंतरिक्ष तक पहुंचने के सपने देखे। हर एक विमान इंसान के उस जुनून का प्रतीक है जिसने नामुमकिन शब्द को हमेशा के लिए मिटा दिया। तो आइए आज हम चलते हैं उस सफर पर जहां ताकत, तकनीक और कल्पना एक साथ उड़ान भरती हैं। नंबर 1, लॉकहीड C5 गैलेक्सी। ये कोई साधारण विमान नहीं बल्कि एक चलता फिरता हवाई किला है। जब ये रनवे पर खड़ा होता है तो इसका विशाल आकार किसी 3 मंजिला इमारत जैसा लगता है, और जब ये उड़ान भरता है तो ऐसा महसूस होता है मानो पूरा एयरबेस ही हवा में उठ गया हो। C5 गैलेक्सी को खास तौर पर भारी सैन्य मिशनों के लिए बनाया गया था। ये आसानी से 135 टन तक का वजन उठा सकता है, मतलब एक साथ 2 टैंक, कई हेलीकॉप्टर या दर्जनों मिसाइलें इसके अंदर समा सकती हैं। इसके भीतर का कार्गो बे इतना बड़ा है कि अगर आप चाहें तो उसके अंदर पूरा एक बस पार्क कर सकते हैं। इसकी लंबाई करीब 75 मीटर, पंखों का फैलाव 68 मीटर और ऊंचाई करीब 20 मीटर है। यानी ये दुनिया के सबसे विशाल विमानों में से एक है। और इसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसमें लगे 4 जनरल इलेक्ट्रिक TF-39 इंजन इतने शक्तिशाली हैं कि इस विशालकाय जहाज को लगभग 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ा सकती है, वो भी 40,000 फीट की ऊंचाई पर। C5 गैलेक्सी की सबसे बड़ी खासियत है इसकी दोनों तरफ खुलने वाली कार्गो डोर सिस्टम, जो आगे से भी खुलती है और पीछे से भी। यानी ये किसी भी मिशन में मिनटों में लोडिंग अनलोडिंग कर सकती है। वियतनाम युद्ध से लेकर अफगानिस्तान और इराक तक इस स्काई बीस्ट ने हर जगह अपनी ताकत दिखाई है। नंबर 2, बोइंग ड्रीम लिफ्टर। नाम सुनने से ऐसा लगता है जैसे कोई सपनों को उठाकर उड़ने वाला विमान हो, लेकिन जब आप इसे पहली बार देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आसमान में कोई विशाल व्हेल मछली तैर रही हो। दरअसल बोइंग ड्रीम लिफ्टर को सुपर ट्रांसपोर्टर कहा जाता है, क्योंकि इसका काम भी उतना ही असाधारण है। इसे खास तौर पर बनाया गया था बोइंग 787 ड्रीम लाइनर के विशाल पार्ट्स को दुनिया के अलग अलग हिस्सों से असेंबली प्लांट तक पहुंचाने के लिए। इसके कार्गो सेक्शन की बात करें तो वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसका कार्गो होल्ड लगभग 1840 घन मीटर का है, यानी इतना बड़ा कि इसमें 3 बड़ी बसें या एक पूरा बोइंग 737 का फ्यूजलेज भी फिट हो सकता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ड्रीम लिफ्टर कोई नया विमान नहीं था। इसे बोइंग 747 के पुराने फ्रेम से मॉडिफाई किया गया था। इंजीनियरों ने इसका ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से रीडिजाइन किया ताकि ये विशाल ड्रीम लाइनर पार्ट्स को समा सके। दुनिया में इसके सिर्फ 4 ड्रीम लिफ्टर ही बने हैं और हर एक अपने आप में एक उड़ता हुआ गोदाम है। ये विमान न तो आम यात्रियों के लिए बना है, न ही इसे कहीं भी देखा जा सकता है। इसे आमतौर पर सिर्फ तब देखा जाता है जब यह दुनिया के किसी कोने से ड्रीम लाइनर के पंख या फ्यूजलेज लेकर उड़ान भरता है, जैसे कोई हवाई दानव जो आधुनिक इंजीनियरिंग की ताकत का प्रतीक बन चुका है। नंबर 3, स्ट्रैटो लॉन्च रॉक। कभी कभी आसमान में कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर इंसान यकीन ही नहीं कर पाता। 2 विशाल शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए और उनके बीच फैले पंख जो आकाश की सीमाओं को छूते हुए प्रतीत होते हैं। ये है स्ट्रैटो लॉन्च रॉक, आधुनिक इंजीनियरिंग का वो चमत्कार जिसने गुरुत्वाकर्षण को चुनौती दे दी। इसका आकार इतना विशाल है कि जब ये रनवे पर खड़ा होता है तो किसी चलते फिरते हवाई पुल जैसा लगता है। इसकी विंग स्पैन है 117 मीटर, यानी एक पूरा फुटबॉल मैदान भी इसके नीचे समा जाए। और ये अब तक बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा विमान है जो पूरी तरह उड़ान भरने में सक्षम है। लेकिन इसका उद्देश्य सिर्फ बड़ा होना नहीं है, बल्कि भविष्य को परिभाषित करना है। क्योंकि रॉक कोई साधारण विमान नहीं, ये एक एयरबोर्न लॉन्च पैड है। ये हवा में उड़कर रॉकेट्स को ऊंचाई तक लेकर जाता है और फिर वहीं से उन्हें अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कर देता है। स्ट्रैटो लॉन्च रॉक का वजन 5 लाख किलो से भी अधिक है। इसे उड़ाने के लिए लगे हैं 6 शक्तिशाली प्रैट विटनी इंजन।
जो पहले बोइंग 747 में इस्तेमाल किए जाते थे, ये इंजन मिलकर इसे इतनी ताकत देते हैं कि रॉक आसानी से 35,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। और जब ये उड़ता है तो ऐसा लगता है जैसे धरती ने खुद अपने पंख फैला लिए हों। नंबर 4, एंटोनोव एन 22 एंटेई। अगर आप सोचते हैं कि पुराने जमाने के विमान आज के मॉडर्न कार्गो प्लेन्स के सामने कुछ नहीं है, तो मिलिए उस दानव से जिसने इस सोच को गलत साबित कर दिया। एंटोनोव एन 22 एंटेई, सोवियत इंजीनियरिंग का ऐसा कमाल जिसने 1960 में ही वो कर दिखाया था, जो आज भी कई देश नहीं कर पाए। ये सिर्फ एक विमान नहीं बल्कि एक हवा में उड़ता हुआ टैंक है, 4 विशाल कुज़नेत्सोव NK-12 टर्बोप्रॉप इंजनों से लैस और हर इंजन में 2 कॉन्ट्रा रोटेटिंग प्रोपेलर्स। जब ये एक साथ घूमते हैं तो उनकी आवाज इतनी गूंजदार होती है कि जमीन पर खड़े लोग उसे मीलों दूर तक सुन सकते हैं। N-22 का टेक ऑफ वजन 250 टन से भी ज्यादा है, यानी एक साथ दर्जनों टैंक, हेलीकॉप्टर या भारी सैन्य उपकरण उठा सकता है। इसका इस्तेमाल सोवियत यूनियन ने बड़े बड़े ह्यूमैनिटेरियन और मिलिट्री मिशनों में किया था, खासकर तब जब कोई दूसरा विमान इतनी भारी लोडिंग संभाल नहीं पाता था। आकार की बात करें तो इसकी लंबाई 57 मीटर और विंग स्पैन 64 मीटर है, यानी इतना बड़ा कि इसके नीचे एक पूरा फाइटर जेट या छोटा कार्गो प्लेन आराम से पार्क हो सकता है। लेकिन इसकी सबसे अनोखी बात है इसका लैंडिंग गियर सिस्टम, जिसमें 12 पहिए लगे हैं ताकि ये कच्ची मिट्टी या बर्फीले रनवे पर भी उतर सके। इसलिए N-22 सिर्फ एक विमान नहीं था, ये सोवियत ताकत और इंजीनियरिंग का चलता फिरता प्रतीक बन गया था। और हैरानी की बात यह है कि ये विमान आज भी उड़ान भर रहा है। नंबर 5, बोइंग 747-8। कल्पना कीजिए आप एयरपोर्ट पर खड़े हैं और अचानक दूर आसमान में एक विशाल परछाई उभरती है। धीरे धीरे वो करीब आती है और जब वो रनवे पर उतरती है तो पूरा जमीन कांप उठता है। ये है बोइंग 747-8, जिसे दुनिया क्वीन ऑफ द स्काईज के नाम से जानती है। ये वही विमान है जिसने 1970 के दशक में हवाई सफर का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। जहां पहले हवाई यात्रा सिर्फ अमीरों की चीज मानी जाती थी, वहीं बोइंग 747 ने उसे आम लोगों के लिए सुलभ बना दिया। और जब इसका नवीनतम वर्जन बोइंग 747-8 सामने आया तो ये मानो रॉयल्टी की वापसी थी। ये दुनिया का सबसे लंबा पैसेंजर एयरक्राफ्ट है, 76.3 मीटर लंबा, यानी लगभग 25 मंजिला इमारत के बराबर। इसकी 2 डेक वाली आइकॉनिक हम्प आज भी इसे पहचानने लायक बनाती है। अंदर से देखें तो ये किसी 5 स्टार उड़ते होटल से कम नहीं लगता। लग्जरी सीटें, शांत केबिन और उन्नत एवियोनिक्स इसे तकनीक और आराम दोनों का प्रतीक बनाते हैं। इसमें 467 यात्रियों के बैठने की क्षमता है और फिर भी इसका प्रदर्शन किसी जेट फाइटर जैसा है, क्योंकि इसकी क्रूजिंग स्पीड 988 किलोमीटर प्रति घंटे तक जाती है, यानी हवा को ऐसे चीरती है जैसे बादलों में कोई तीर निकल गया हो। और दिलचस्प बात यह है कि इसके शक्तिशाली इंजन न सिर्फ इसे तेज बनाते हैं, बल्कि ईंधन की खपत भी पुराने मॉडलों से कहीं कम करते हैं। बोइंग 747-8 सिर्फ एक विमान नहीं, बल्कि इंसानी कल्पना और इंजीनियरिंग का वो प्रतीक है जिसने साबित किया आसमान किसी की जागीर नहीं, पर उसमें राज सिर्फ एक रानी करती है, द क्वीन ऑफ द स्काईज। नंबर 6, ज़ेपेलिन NT। आसमान के नीले विस्तार में एक सफेद आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ती है। न कोई गर्जना, न किसी इंजन की गूंज, बस शांत और सुगम उड़ान। यह कोई आम विमान नहीं, बल्कि वो चमत्कार है जिसने उड़ने के मायने ही बदल दिए। ज़ेपेलिन NT आधुनिक युग का सबसे उन्नत एयरशिप, जो उड़ान को एक नया अनुभव बना देता है। इसकी लंबाई करीब 75 मीटर है, यानी लगभग बोइंग 747 जितनी। लेकिन फर्क ये है कि जहां बोइंग ताकत और रफ्तार का प्रतीक है, वहीं ज़ेपेलिन NT शांति और शानदार दृश्य का प्रतीक है। यह हवा में लगभग 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैरता है और इसका हर सफर एक फ्लोटिंग लग्जरी एक्सपीरियंस जैसा महसूस होता है। अंदर का वातावरण शांत है, चारों तरफ बड़े बड़े पैनोरामिक विंडोज हैं जहां से बादलों और धरती का नजारा देखने लायक होता है। आज ज़ेपेलिन NT का इस्तेमाल टूरिज्म, एरियल फिल्मिंग, सर्वेलेंस और रिसर्च मिशंस में किया जाता है। इसकी खासियत है कि यह एक जगह हवा में स्थिर रह सकता है, जिससे यह कैमरा शॉट्स
या वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए परफेक्ट साबित होता है। सच कहा जाए तो ज़ेपेलिन NT सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि इंसानों के उस सपने की झलक है जहां उड़ना रफ्तार नहीं बल्कि एक अनुभव बन जाता है। नंबर 7, एयरबस बेलुगा XL। अगर आसमान में कोई जहाज देखकर आपको मुस्कान आ जाए तो समझ लीजिए आपने एयरबस बेलुगा XL को देख लिया है। दुनिया के सबसे प्यारे लेकिन सबसे उपयोगी विमानों में से एक। इसका डिजाइन जितना अनोखा है उतना ही अद्भुत इसका काम भी। बेलुगा नाम इसकी शक्ल से ही पड़ा, क्योंकि ये बिल्कुल बेलुगा व्हेल जैसी दिखती है। गोल सिर, उभरी हुई बॉडी और हल्का सा कर्व देखकर लगता है जैसे कोई फ्रेंडली जायंट आसमान में तैर रहा हो। लेकिन इसके क्यूट लुक के पीछे छिपी है इंजीनियरिंग की असली ताकत। बेलुगा XL को बनाया गया है एयरबस के अपने विमानों के हिस्सों को एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री तक ले जाने के लिए। इसकी विशाल बॉडी इतनी बड़ी है कि इसमें पूरा एयरबस A350 का फ्यूजलेज सेक्शन आसानी से समा जाता है। इसका कॉकपिट नीचे की तरफ डिजाइन किया गया है ताकि ऊपर का कार्गो डोर बिना किसी रुकावट के खुल सके, जिससे पूरा ऊपरी हिस्सा एक विशाल माउथ की तरह खुल जाता है और बड़े बड़े एयरप्लेन पार्ट्स अंदर लोड किए जा सकते हैं। बेलुगा XL में रोल्स रॉयस ट्रेंट 700 इंजन्स लगे हैं जो इसे 47 टन तक का भार उठाने की क्षमता देते हैं। इसकी विंग स्पैन करीब 60 मीटर और लंबाई 63 मीटर से ज्यादा है, यानी ये एक उड़ता हुआ गोदाम है जो बादलों के बीच रास्ता बनाता है। नंबर 8, लॉकहीड C-141 स्टारलिफ्टर। जब दुनिया दो महाशक्तियों के बीच तनाव से भरी थी, यानी कोल्ड वॉर के दौर में, आसमान में एक ऐसा विमान उड़ा करता था जो विश्वसनीयता और ताकत का पर्याय बन चुका था। उसका नाम था लॉकहीड C-141 स्टारलिफ्टर। यह कोई साधारण ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नहीं था, ये वो मशीन थी जिसने अमेरिकी सेना की गति और पहुंच को नई परिभाषा दी। करीब 51 मीटर लंबा यह विमान एक बार में 70 टन तक का भारी सामान उठा सकता था, चाहे वो युद्ध सामग्री हो, टैंक या जरूरतमंद लोगों के लिए राहत सामग्री। 1960 के दशक में लॉकहीड ने इसे खास तौर पर इसीलिए बनाया था कि अमेरिका को एक ऐसा जेट पावर्ड ट्रांसपोर्ट मिले जो पहले से कहीं तेज, ऊंचा और ज्यादा भरोसेमंद हो। और सच में स्टारलिफ्टर ने यह साबित भी कर दिखाया। वियतनाम वॉर से लेकर गल्फ वॉर तक हर बड़े ऑपरेशन में इसका नाम शामिल था। अपने समय में यह एक फ्लाइंग लाइफलाइन था जिसने न सिर्फ युद्ध के मैदानों में बल्कि मानवीय संकटों में भी उम्मीद की किरण बनकर उड़ान भरी। आज भले ही इसे C-17 ग्लोब मास्टर जैसे आधुनिक विमानों ने रिप्लेस कर दिया हो, लेकिन स्टारलिफ्टर अब भी उस युग का प्रतीक है जब आसमान में ताकत का मतलब था गति, सटीकता और भरोसा। नंबर 9, एयरबस A340। जब बात आसमान में शाही सफर की हो तो एयरबस A340 का नाम अपने आप सामने आता है। ये वो विमान था जिसे दुनिया ने कभी स्काई लिमुजीन कहा, क्योंकि इसकी उड़ान सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक लग्जरी अनुभव हुआ करती थी। लंबाई में यह 75 मीटर का था, यानी उस दौर का सबसे लंबा यात्री विमान। अंदर की जगह इतनी विशाल कि 370 यात्री आराम से बैठ सकें और फिर भी केबिन खुला और शांत महसूस हो। 4 रोल्स रॉयस ट्रेंट 500 इंजन्स के दम पर यह विमान लगभग 14,500 किलोमीटर तक बिना रुके उड़ सकता था। इतना कि लंदन से ऑस्ट्रेलिया तक की दूरी एक ही फ्लाइट में तय कर ले। A340 को खास उन लोगों के लिए बनाया गया था जो रफ्तार के साथ आराम और क्लास भी चाहते थे। इसका कैबिन किसी लग्जरी होटल स्वीट जैसा लगता था। तकनीकी रूप से भी यह विमान एयरबस के लिए एक मील का पत्थर था। इसमें फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड एवियोनिक्स और एक्सेप्शनल फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम शामिल थे, जो इसे अपने समय का सबसे परिष्कृत लॉन्ग रेंज जेट बनाते थे। नंबर 10, एंटोनोव एन 225 मेरिया। दुनिया के आसमान ने बहुत से दिग्गज विमान देखे हैं, लेकिन मेरिया जैसा सिर्फ एक ही बना था। मेरिया, जिसका मतलब होता है सपना। और सच कहें तो यह विमान मानव इंजीनियरिंग के उस सपने की सजीव मिसाल था जिसे सच करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। 1980 के दशक में सोवियत यूनियन ने इसे बनाया था अपने स्पेस शटल बुरन को ले जाने के लिए, लेकिन बनते बनते यह सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नहीं रहा, बल्कि इंसान की कल्पना और तकनीक की सीमा को पार करने वाला उड़ान बन गया। इसकी लंबाई 84 मीटर
और विंग स्पैन 88 मीटर थी, यानी किसी फुटबॉल मैदान के बराबर। 640 टन के कुल वजन के साथ यह धरती का सबसे भारी विमान था। इसमें लगे 6 शक्तिशाली टर्बोफैन इंजन्स इसे इतनी ताकत देते थे कि यह आसानी से पूरे टैंक, रेलवे इंजन या यहां तक कि दूसरे विमान तक उठा सकता था। जब यह उड़ान भरता तो रनवे पर इसका हर कदम धरती को हिला देता। लेकिन जितनी भव्य इसकी रचना थी, उतनी ही दुखद इसकी नियति। 2022 में यूक्रेन युद्ध के दौरान यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और हमेशा के लिए समाप्त हो गया। इन विशाल विमानों को देखकर एक बात साफ होती है, इंसान ने जब ठान लिया तो आसमान भी उसकी हद नहीं रहा। हर मॉडल, हर डिजाइन एक सवाल छोड़ जाता है, आखिर इंसानी दिमाग की सीमाएं कहां तक जा सकती है, चाहे वो युद्ध के लिए बना हो या अंतरिक्ष तक पहुंचने का जरिया। इन मशीनों ने साबित कर दिया है कि तकनीक सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि इंसान की कल्पना का सबसे बड़ा प्रमाण है। और अगर आपको ये सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए रहस्य के साथ।